नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नाज़ुल, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, बात की जाए अगर महकमा पुलिस की, जो महकमा पुलिस है वो अपनी खिदमत को बहुत ही बेहतर तरीके से, ऐसे तरीके से सरअंजाम देती नज़र आ रही है। माशरे में अमन अमान की क़याम के लिए जो पुलिस का किरदार है बहुत ही अहम है। जो महकमा पुलिस है वो जुराइम व क्राइम से अवाम को महफूज रखने के लिए अपने जान को हथेली पर रखकर, खतरात में खेलकर वो अवाम को जुराइम व क्राइम से महफूज रखने के लिए बहुत बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। और जुराइम से महफूज रखने के लिए यके बाद दीगरे कार्रवाइयाँ नज़र आ रही है, उनकी रेड किए जा रहे हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी हवाले से SSP ऑपरेशन कामरान आमिर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से अवाम के लिए जो उनकी खिदमात हैं, जुराइम व क्राइम की रेशो को कंट्रोल करने के लिए उनके क्या इक़दाम हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। SSP कामरान आमिर हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह तेज़ी से आबादी की शरह बढ़ती जा रही है, पुलिस की जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वसाइल इस तरीके से नहीं बढ़ रहे, तो क्या आबादी के हिसाब से मतलब पुलिस जो क्राइम रेशो है क्या वो कंट्रोलेबल है, कंट्रोल हो रही है, या शरह बढ़ रही है, या FIR जो है वो कम दर्ज हो पा रही है? इस हवाले से किन चैलेंजेस का सामना है? देखें, एक तो ताल्लुक आपने बताया कि जिस तरह नए थाने बनते हैं, आबादी का ताल्लुक है कि हमने इसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, क्राइम मैनेजमेंट किस तरह करना है, क्राइम को कंट्रोल किस तरह करना है। एक तो उसका सलूशन ये है कि हम ज़्यादा नए थाने बनाए जाएं, फिर उनको रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह भी मुल्तान की हद तक अगर हम बात करें तो हम कम रिसोर्सेज में कोशिश करें कि एफिशिएंटली परफॉर्म करें। और इस सिलसिले में आपने देखा भी होगा कि जो हमारी जो प्रोग्रेस है, जिस तरह के केसेस रजिस्टर होते हैं उस तरह हम कार्रवाइयाँ भी करते हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक पॉपुलेशन का फैक्टर भी हो। देखें, जियोग्राफिकल एरिया भी इसमें काउंट होता है कि कितना एरिया कवर होता है। और एक सर्टन लेवल तक हम क्राइम भी देखते हैं कि क्या इन इलाकों में जो शायद एक थाने से उनका डिस्टेंस ज़्यादा है, रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट है। हम रिस्पॉन्स टाइम भी देखते हैं कि हम एक वकूए को रिस्पॉन्स किस तरह कर रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है। तो अगर हमें ये लगता है कि शायद टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्राइम बढ़ गया है, थाना उसको कवर नहीं कर रहा, फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक नए थाने कॉन्स्टिट्यूट किए जाएँ। और इसमें अभी तक मुल्तान पुलिस में आपने जिस तरह देखा होगा कि वक्त के साथ साथ जिस तरह हमारी प्रोग्रेस है, लेकिन हमें चैलेंजेस भी हैं। और इससे जो क्राइम है उससे सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन का ताल्लुक है, बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैं जिसमें आपकी पावर्टी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है, इलिटरेसी आती है, शॉर्टकट लोग यूज़ करते हैं ताकि उनके पास पैसा आए। तो ये फैक्टर भी इसमें हम कैटर फॉर करते हैं जब भी कोई नया थाना बनाते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने चैलेंजेस का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया, उस हवाले से भी बात करेंगे कि पुलिस अफसरान को या महकमा पुलिस को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है या चैलेंजेस का सामना है। और आजकल के दौर में जब टेंशन एक कॉमन बीमारी बन चुकी है तो जाहिर बात है पुलिस अफसरान पर भी काफ़ी बर्डन है काम का, दबाव का। तो जाहिर बात है उनके लिए भी ये बीमारी जो है वो कॉमन है, टेंशन उनमें भी होती हैं। तो उससे रिलीफ देने के लिए, उससे निजात देने के लिए पुलिस की जो सरगर्मियाँ, सेहतमंदाना सरगर्मियाँ, उसके हवाले से क्या कहेंगे? हो रही हैं, होनी चाहिए, क्या अहमियत है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि पुलिस में हमारे मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं और एक चैलेंजेस होते हैं शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। पुलिस में डे टू डे बेस पे चैलेंजेस होते हैं। आपको नहीं पता डे कि आप जो नया सुबह आई है या जो दिन शुरू होने वाला है उसमें आपकी लॉ एंड ऑर्डर की क्या चैलेंजेस हैं, उसके आप में क्राइम के लिहाज से क्या चैलेंज हैं। हो सकता है कोई हीनियस केस हो गया हो, एक नए मोड़ पे हो, और इन पैरेलल बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ चल रही होती हैं, VIPs की ड्यूटी चल रही होती हैं, सिक्योरिटीज़ की ड्यूटी चल रही होती हैं, और स्पेशल ड्यूटीज़ जिस तरह कि आपने देखा पोलियो की मुहिम होती है तो हमारी टीमें उसमें कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। इसमें जो हमारे जवान हैं वो स्ट्रेच करते हैं अपने नॉर्मल ड्यूटी आवर से। तो आपने देखा होगा कि पुलिस में एक सिस्टम है कि हमारे पास थोड़ा सा वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। आप उस टाइम मैनेजमेंट उस तरह नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जो अनफोर्सीन इवेंट होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आपके कुछ टाइम ले सकें, उससे ज़्यादा टाइम ले सकें, उससे ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं। उसको हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखने के लिए हमने वीकली स्केजुअल बनाया है कि उनको हम रेस्ट दे सकें। हमने वीकली स्केजुअल में हमने उनके लिए हॉलीडेज़ मुख्तस किए हैं कि आपने
ने किन दिनों में छुट्टी करनी है, और हम प्रेफर करते हैं कि जिस पॉइंट पे वो ड्यूटी कर रहे हैं, जिस थाने में वो ड्यूटी कर रहे हैं, उस थाने में तो एज़ पर पॉलिसी हम नहीं लगा सकते, बट कोशिश करते हैं उसके एडजस्टन थाने में या साथ वाले थाने में ले, ताकि वो अपने घर वालों को जो भी उसके पास अवेलेबल टाइम है वो दे सके। थर्ड ये कि हमने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया हुआ है। हमने अब बाकायदा सुबह डेली हम ड्रिल शुरू करते हैं ताकि उनको फिज़िकली थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। एक्सर्शन जब होगी तो थोड़ा सा जो है ना डिप्रेशन हम कम करने की कोशिश करेंगे। थर्ड चीज़ ये है कि जो IG पंजाब साहब हैं, उन्होंने इंटर डिपार्टमेंट हमारे जो है कंपटीशन शुरू किए हैं। फिर इंटर रीजन कंपटीशन है, तो हम बहुत सारे वॉलंटियर्स लेते हैं ताकि वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, ताकि इसी तरह से उनकी जो है ना फ़िज़िकल फ़िटनेस भी रहे और ताकि वो मेंटली भी फिट रहें और ये जो डिप्रेशन की एक्टिविटीज़ हैं इससे भी दूर रहें। अच्छा सर, अवाम आपके थ्रू मैं अवाम की एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी, अवाम की एक शिकायत है जो दूर करना चाहूँगी। अवाम मोस्टली शिकायत करती नज़र आती है क्योंकि पुलिस को क्या चैलेंजेस मुश्किलात हैं, वो पुलिस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। पुलिस और अवाम के दरमियान एक फासला सा है, एक खलीज सा है, एक तो उसको कम करने के आपके क्या इक़दाम होंगे। दूसरा सवाल मैं ये भी करना चाहूँगी एक ही सवाल में कि आपके जो तफ्तीशी अफसरान हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम के बर्डन होने के बावजूद उनकी कोशिश होती है कि इंसाफ की फराहमी को आसान बना सके, लेकिन अवाम को ये शिकायत करती नज़र आती है कि तफ्तीशी अफसरान जो है इंसाफ की फराहमी उससे वो मुतमईन नज़र नहीं आते। तो तफ्तीशी अफसरान को किस तरह की मुश्किलात का सामना है या अवाम को ये शिकायत क्यों है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है और स्पेशली ये जो ऑपरेशनल नेचर की यहाँ पे ड्यूटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट में अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, सबसे ज़्यादा ड्यूटी पुलिस वाले परफॉर्म करते हैं। सबसे ज़्यादा ओवर स्ट्रेच, अपनी बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जिसको आप कहते हैं कि एक नॉर्मल रूटीन से हट के वो परफॉर्म करते हैं। और आप अगर टाइम स्केड्यूल की बात करें, आप किसी भी पुलिस ऑफिसर से मिलेंगे तो वो इन पैरेलल बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है। उसने डेली बेस पे वॉच एंड वॉट की उसकी अपनी ड्यूटी है, इन्वेस्टिगेशन की उसकी अपनी ड्यूटी है, कोर्ट कचहरियाँ सुबह सुबह उसने कोर्ट जाना है, उसके एज ए विटनेस के तौर पे जाना है, एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे जाना है, वो एक अलहदा ड्यूटी है। रात को उसकी बीट ड्यूटी एक अलहदा ड्यूटी है। फिर उसने अपने जो उस पर जो बर्डन है, केसेस का बर्डन है, इन केस अगर आपका IO होता है उस पर केसेस का बर्डन अलहदा है। अगर आप ASI टू आप अगर इंस्पेक्टर मिसाल देते हैं, अगर बिलो से है तो आप उससे पूछ लें कि उसकी पोलियो ड्यूटीज़ कितनी है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ कितनी है, VIP ड्यूटीज़ कितनी है, इसके अलावा आपकी जो स्पेशल ड्यूटी कितनी है, और आप उसकी स्टैटिक डिप्लॉयमेंट एक अलग है, फिर आपकी जो मूवेबल ड्यूटी है वो कितनी है। तो मेरे ख्याल से एक पुलिस ऑफिसर जितना ड्यूटी करता है, बिल्कुल मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल पुलिस ऑफिसर से ज़्यादा कोई भी ड्यूटी नहीं करता। और उसकी मैंने आपको रीज़न बताई है कि उसकी रीज़न क्या है। और हम इसमें मसलन फ़ख्र महसूस करते हैं कि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हम इस तरह ड्यूटी करते हैं, और हम कभी भी इस चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं होते कि आवाम क्या कह रही है हमारे बारे में, क्योंकि आप जब ड्यूटी बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी एक काम करते हो, स्ट्रेच करते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है आवाम के साथ वो ठीक हो जाए, और कोशिश करते हैं कि हमारी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका कंडक्ट थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो शायद हम पुलिस में रिफॉर्म्स ला के अपना इमेज बेहतर कर सकते हैं आवाम के सामने। अच्छा सर, IG पंजाब के के मुताबिक थानों की रेनोवेशन तो हो चुकी है, थानों की रेनोवेशन से क्या तब्दीली रुनुमा होते देख रहे हैं? मतलब कारकर्दगी में फ़र्क आया है, क्या साथ मुरतब हुए हैं? देखें, आपका सबसे पहले तो हमने परसेप्शन चेंज करना था। थाना कल्चर का जो परसेप्शन है उसको चेंज करने के लिए आपने एक फ्रेंडली माहौल देना था। आपके पास जो कंप्लेनेंट आ रहा है उसको जब तक आप फ्रेंडली माहौल नहीं देंगे, पहले थाने से शायद लोग इसलिए भी कतराते थे कि थाने का वो माहौल नहीं होता था, स्ट्रक्चर इस तरह का होता था कि लोग उस चीज़ से रिलेक्टेंट होते थे थाने जाते हुए, इवन अपनी जेन्युइन कंप्लेन करते हुए। इसी चीज़ को देखते हुए आई साहब ने कुछ थानों में, हमारे पास स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के हमने इनिशिएटिव लिए, उसमें ये हुआ कि जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं उसमें इनिशिएटिव में हमने कोशिश की है कि वो जो एक सॉफ्ट इमेज है कि पुलिस का जो सॉफ्ट इमेज है उसको हम एक प्रोजेक्ट कर सकें, और अगर कोई कंप्लेनेंट आता है तो उसको ऐसे फील हो जैसे कॉर्पोरेट स्टाइल का एक है, ताकि उसको अपने जो जेन्युइन कंसर्न है वो सही तरीके से अपने IO को कन्वे कर सके। तो बेसिकली वो एक इमेज को और एक अवाम और पुलिस के दरमियान गैप को कम करने के लिए बनाया गया, और इसमें आपने देखा भी है कि काफ़ी इसमें हमारा इमेज भी बेहतर हुआ है थाने की हद तक।
सर आपकी धीमी धीमी मुस्कुराहट देख के एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है। पहले तो लोग ऐसे थानों से डर के थानों में दाखिल नहीं होते थे, लेकिन अब थाने की इमारत इतनी ज़्यादा खूबसूरत बना दी गई हैं कि मतलब साइलिन एक दफ़ा सोचते हैं अंदर जाएं या ना जाएं, जूते उतार के जाएं, किससे मिले। तो अब और ज़्यादा मतलब प्रेशर में नहीं आ गया साइल कि इतनी खूबसूरत इमारत में जाया कैसे जाए। देखें, प्रेशर की बात नहीं है। आप जिस तरह कह रही हैं कि देखें ये है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। एज अ पुलिस हम तो इसको इबादत लेते हैं। देखें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी जान माल की हिफाजत करना। अगर हमारे पास साइल आता है, हमने थाने का माहौल ऐसा बना दिया है कि वो कम से कम अपने दिल की बात अपने जो इंक्वायरी ऑफिसर है जो या इन्वेस्टिगेटर है उसको तक पहुंचा सके, और उसी सिलसिले में वो जो माहौल उसको प्रोवाइड किया गया, कम से कम जो माहौल है वो हम अच्छा दें। और हम वक्त के साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं जो हमारे IOs हैं वो वक्त के साथ साथ जो उनका कंडक्ट है वो भी बेहतर हो सके। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मिल के जो पुलिस का जो एक इमेज है जिसको पहले ओवर द ईयर्स एक जिस तरह का चला आ रहा था उसको बेहतर करने के लिए सारे अच्छी पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह से काफ़ी प्रमोशंस देखने में आ रही हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइएगा कि सब इंस्पेक्टर जो हैं वो SHO तैनात किए जा रहे हैं बजाय इसके कि इंस्पेक्टर, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए मैडम, हमारे पास फ्रेश ब्रेन्स हैं, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आए हैं हमारे पास, और हम कोशिश करते हैं कि ये जो यंग लॉट है इसको अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि इनका एम है, इनमें वो जोश और वलवला भी है। और चूंकि आपको पता है कि ये बिल्कुल क्लीन होते हैं, और ये जब नए नए आते हैं कोई मोटिव लेके आते हैं कि मैंने अवाम की खिदमत करनी है, और इनके अंदर जज्बा होता है, और ये पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। तो इससे हम एक ये भी तासुर देना चाह रहे हैं, पब्लिकली हम उनको अपॉइंट करते हैं ताकि वो जो एक गैप है, एक जो टिपिकल SHO का एक कॉन्सेप्ट पहले बना हुआ था कि शायद SHO जो है वो सही तरह से बिहेव नहीं करते, या आपके साथ उनका रवैया सही नहीं होता, या वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, उस एक चीज़ को तोड़ने के लिए ये जो नए हमारे पास ऑफिसर्स आए हैं हम इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि ये कंट्रीब्यूट कर सकें पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी, और पुलिस के इमेज को बेहतर बनाने के लिए भी, और आउटपुट के लिए, ताकि हमारी जो पुलिस की परफॉर्मेंस है उसकी और एफिशिएंसी है उसको भी बेहतर बनाने के लिए हमने कोशिश की है कि न्यूली जो हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं इनको हम SHO लगाएं। अच्छा, तो खुली कचहरी के हवाले से एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी कि खुली कचहरी के हवाले से माशाल्लाह पुलिस की जो कारकर्दगी है वो वाज़ेह नज़र आती है। अब देखा गया है कि मसाजिद में भी खुली कचहरियाँ हो रही हैं, तो इसकी क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और इसकी वजह इसकी नौबत क्यों पेश आई? देखिए, ये सारे स्टेप्स हैं आवाम तक रसाई के लिए कि उनकी दहलीज़ पे हम उनको एक चीज़ फराम कर सकें कि वो हमारे दफ्तरों में ना आए। देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद एक ऐसी जगह हमें मिली है जहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, और अल्लाह के घर में जब नेक बातें होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी बात भी लोगों तक पहुँचा सकें। और मेरे ख्याल से उससे अच्छी जगह कोई नहीं है जहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, और वो आपसे बात कर सकते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं। हो सकता है वो मसला अपना हमारे दफ्तर में आके बयान न करें, तो उनके जो दिलों में छुपी हुई बातें हैं पुलिस के अगेंस्ट भी या उनके मसाइल भी, वो उनकी दहलीज पे जाके उनसे हम एक ऐसे माहौल में डिस्कशन करते हैं कि वो उनकी बात हमारे तक पहुंच जाए, और हमारे तक जो उनकी बात पहुंचती है हम उनके मसाइल हल कर सकें। सर, सबसे एंड पे मैं आपसे पुलिस का जो एक बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है, बहुत बेमिसाल प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, उसके हवाले से थोड़ी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। किस तरीके से जुर्म क्राइम से महफूज रखने में मदद मिलेगी और इसकी ड्यूरेशन क्या है, कब तक तकमील को पहुँचेगा? देखें, जिस तरह की आजकल जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका जो क्रिमिनल है उसका डिजिटल फुटप्रिंट ज़रूरी है, उसको हम ट्रेस कैसे कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी ज़रूरी है। हमारे पास शहर में पहले चैलेंजेस होते थे कि हम शायद कैमरों के थ्रू, हमारे पास गिने चुने कैमरे होते थे जिसके थ्रू हम ट्रेस करते थे, बट सेफ सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपके 80% जो क्रिमिनल्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे थ्रू सेफ सिटी प्रोजेक्ट। और उसमें ये होगा कि हमने उनमें जो मेजर आर्टरीज़ हैं इस शहर की उसको कवर किया, एंट्री एग्ज़िट को कवर किया है, जो मेन स्ट्रीट्स हैं उसको कवर किया है। तो इससे एक चीज़ होगी कि क्रिमिनल जो कानून की एक नज़र है जो कि सेफ सिटी के थ्रू हम उसको देख रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं,
वो उस जो कैमरा है, उस लेंस है, उससे बच नहीं पाएगा। तो हमारे पास उसका एक प्रिंट बन जाएगा, हमारे पास उसका एक ट्रैक डिजिटल हमारे पास एक ट्रैक बन जाएगा, जिससे अगर कोई वो वकूआ करेगा तो हमारे पास उस वकूए को हल करने के लिए विद इन नो टाइम सेफ सिटी से हेल्प मिलेगी। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और ट्रैफिक के लिहाज से भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि हमें ये भी पता चलेगा कि जो आपकी मेन आर्टरीज है, मेन रोड नेटवर्क है, कहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है, उस हिसाब से हम अपना ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बना सकेंगे। सर लास्ट में माशाल्लाह से अवाम में हर दिल अजीज़ अफसर के नाम से पहचाने जाते हैं। आपकी कारकर्दगी आया है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, काफ़ी जिम्मेदार अफसर हैं। उस हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए शहरियों से क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस किस अंदाज में कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले करें? देखिए, मेरा शहरियों से एक रिक्वेस्ट भी है आपके चैनल के तवस्सुत से। देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो है ना मतलब इंसाफ फराहम कर सकें। आप लोगों के साथ ज़्यादती हो गई है किसी भी किस्म की, चाहे पुलिस ने की है, चाहे जो है ना पब्लिकली आपको विक्टिमाइज़ किया गया है, चाहे क्रिमिनल्स ने आपको डिप्राइव किया आपकी कीमती अशिया से, आप हम पे ट्रस्ट करें। और कमी कोताहियाँ हर ऑर्गेनाइजेशन में है। हम आपको कहते हैं जो हमारी वीकनेसेस हैं, आप हमारी वीकनेसेस ज़रूर हमें बताएं, आप हमें इनकरेज करें। और दूसरी चीज़ साथ में ये भी आप हमें इनकरेज करें, इंशाल्लाह हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर 100 में से अगर 60% भी अच्छे काम हो रहे हैं और 40% नहीं हो रहे अच्छे काम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस 100% ख़राब है। मैं उनको ये कहता हूँ जो पुलिस की जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं, जो पुलिस ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं और जो पुलिस ने अच्छे काम किए हैं, आप उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें। जैसे कि आप जिस तरह जो बुरी चीज़ें आप उसको हाईलाइट करते हैं, जो पुलिस की अच्छी चीज़ें अच्छे काम है उसको हाईलाइट करें। इससे ये होगा कि जो हमारा जवान किसी ड्यूटी पे खड़ा है, किसी चौक में खड़ा है, किसी थाने में खड़ा है, एक ड्यूटी कर रहा है, अपने नॉर्मल ड्यूटी आवर्स से हट के, उसमें कम से कम ये एक सेंस आएगी और मोटिवेशन आएगी कि जो पब्लिक है वो मेरे कामों को अप्रिशिएट भी कर रही है और एक्नॉलेज भी कर रही है और उसको पब्लिकली भी बता रही है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलें। मतलब है कि अगर अप्रिसिएशन है उसको भी करें, अप्रिशिएट करें जो ड्यू अप्रिसिएशन है, और अगर कोई बुरी चीज़ है तो वो जो बुरी चीज़ है वो सारी अच्छाइयों पर डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, तो एसएसपी ऑपरेशन कामान आमिर साहब ने बात की, हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने बात की पुलिस का जो खिदमात हैं कानून की अमल दराम को यकीनी बनाने के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, उन्हें किन चैलेंजेस का सामना है, किन मुश्किलात का सामना है, उन चैलेंजेस और मुश्किलात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, उन्होंने इन सब के बारे में हमें तफसीलात से आगाह किया। और सबसे बड़ी बात, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उस हवाले से उस प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है, उस प्रोजेक्ट की वजह से किस तरीके से शहर को जुराइम और क्राइम से महफूज रखा जा सकता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान जन्नात गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद।